मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कुछ परिचयात्मक परिचर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस इतने बड़े आंदोलन के जो एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप की, जिसने पुनर्जागरण की तरह ही समस्त यूरोप को प्रभावित किया, इसके पीछे क्या कारण थे कि इतना बड़ा आंदोलन किस तरह से हुआ। इस धार्मिक आंदोलन के पीछे जो उत्तरदायी कारण हैं, उन कारणों को हम मोटे रूप में कुछ टॉपिक्स में बांट सकते हैं। जैसे धार्मिक कारण बता सकते हैं, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, कुछ आर्थिक कारण भी हैं, कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं जो उस समय चल रही थी यूरोप में, जैसे मानववाद, पाप मोचन पत्रों की बिक्री, कुछ आविष्कार वगैरह हुए, पुनर्जागरण जैसी घटना ठीक इससे पहले हुई, जिसने यूरोप की मानस पटल को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और वो अब एक नवीन बदलाव धार्मिक क्षेत्र में चाहते थे। तो ये बदलाव के पीछे कौन कौन से ऐसे तत्व थे, ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर धर्म के क्षेत्र की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं, पोप कैथोलिक चर्च का मुखिया हुआ करता था और वो सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति था। धर्म के क्षेत्र में ईसाई जगत का वो सर्वेसर्वा हुआ करता था, वह ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब पोप व्यवस्था अपना स्वरूप बदलती जा रही थी, अब उसमें बदलाव आने लगा था। पादरी धर्म के क्षेत्र में रुचि न लेकर के राजनीति में रुचि लेने लगे थे। उनका मूल उद्देश्य अपने लिए जायदाद, जागीर, संपत्ति अर्जित करना था। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि पोप धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे। इसलिए आम व्यक्ति उनके जीवन की धीरे धीरे आलोचना करने लगा, लोगों की धर्म से आस्था उठने लगी और उसमें वो सुधार चाहने लगे। तो पोप का जो भ्रष्ट और विलासी उसका जीवन था, तो वो इस चीज़ के लिए उत्तरदायी था। धर्माधिकारी की नियुक्ति जो ये पोप किया करता था, वो जनसाधारण को धर्म की शिक्षा देने के लिए किया करता था, लेकिन ताकि वो लोगों को धर्म के क्षेत्र में सही उनका मार्गदर्शन कर सकें। परंतु इस काल में धर्माधिकारी ही अपने कर्तव्यों से उदासीन हो रहे थे। वे शिक्षित भी नहीं थे, तो सही ज्ञान भी लोगों को नहीं दे पाते थे। जो समस्त धर्माधिकारी थे वे भी पोप की तरह ही सांसारिक सुखों में आनंद लेने लगे थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। तो हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे जो पूरा धर्म की सही व्याख्या करने के लिए लोगों को समझाने की व्यवस्था पैदा की गई थी, व्यवस्था खड़ी की गई थी, वो व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चली थी। और ये धर्माधिकारी अब धर्म से संबंधित कम, धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं था, ये शिक्षित नहीं थे, तो धर्म का सही ज्ञान क्या दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उस समय यूरोप में देखने को हमें मिलती है। वे लोग तो दिन पर दिन भौतिकवादी होते जा रहे थे और दूसरी तरफ जनसाधारण में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती जा रही थी। धर्माधिकारियों की नियुक्ति के समय उनकी योग्यताओं पर विचार अवश्य होना चाहिए था, पर अब धीरे धीरे उनके पद पूरी तरह से व्यावसायिक होते जा रहे थे। ये पद बेचे जाने लगे, धनी लोगों ने इनको पैसों के सहारे वो ये पद खरीदने लगे। तो इस तरह से पैसे के अलावा भी इन धर्माधिकारियों के पास में कई तरह के विशेषाधिकार इनको मिलने लगे। ये अपनी अदालतें लगाने लगे, न्याय करने लगे, लोगों से
कर लेने लगे, लोगों पर पेनल्टी, दंड लगाकर ये पैसा वसूल करने लगे। इस तरह से राज्य उनके सामने गौण हो गया और वे राज्य के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त रहते थे। तो धर्माधिकारियों के पद उस समय धन और प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन बन चुके थे, इसलिए स्वाभाविक था कि इन पदों पर धनी लोग और राज अपना अधिकार स्थापित करने लग गए। तो धनी लोग ये पादरी बनने लग गए थे। तो धार्मिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे धर्माधिकारी और पोप इस पूरी तरह से रम गए थे और जनता के एक तरह से जनता के सामने ये एक अलग वर्ग के रूप में सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ जो सामान्य और छोटे पादरी थे वे असंतुष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके पास धन प्राप्ति के साधन बहुत उनके पास कम थे, या कहें कि न के बराबर थे। इसलिए ये बड़े पादरियों से, उनके वैभव, धन संपदा, प्रतिष्ठा, इज्जत से थोड़ा सा द्वेष रखते थे। जनसाधारण के समक्ष उन शिक्षित और वेतनभोगी जो पादरी थे यही जनता को फेस करते थे, और जबकि जनता भी उन बड़े पादरियों, बड़े पोप, धर्माधिकारियों से असंतुष्ट थी, और उनकी जो जनता की नाराज़गी थी वो इन छोटे पादरियों को सहन करनी होती थी, इनको कोप भाजन करना पड़ता था। तो इन कारणों से जो छोटे पादरी थे ये भी बड़े पादरियों की आलोचना खुद करने लग गए, और इन्हें हटाने के लिए वे लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करते थे। और वो भी क्या पता ये चाहते होंगे कि धीरे धीरे अगर उनसे ये, उनके हाथ से, उनके अधिकार से ये सत्ता निकलेगी, उनकी प्रतिष्ठा, धन संपदा निकलेगी, तो हमारा कुछ उसमें शेयर हो पाएगा। खैर जो भी हो, कारण ये था कि वो धीरे धीरे उनसे नाराज़ होते चले गए, क्योंकि उन्हें उस लूट में, जो एक धार्मिक आवरण के एक लूट हो रही थी, उस लूट में वो हिस्सेदार नहीं थे। इसलिए वो आम व्यक्ति के साथ में जुड़ते चले गए, और वे चाहने लगे कि धीरे धीरे चर्च के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन हो, अयोग्य और कर्तव्य के प्रति जो उदासीन रहने वाले धर्माधिकारी हैं उनको पद से हटाया जाए। तो इस तरह से जो छोटे पादरी थे उनका असंतोष, उनकी जो नाराज़गी थी पादरियों के प्रति, पोप के प्रति, वो भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इस समय धर्म के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ये आया कि बहुत सारे ऐसे विचारक सामने आए जो धर्म में व्याप्त बुराइयों को ठीक करना चाहते थे, उसमें बदलाव करना चाहते थे। वाइक्लिफ इंग्लैंड का निवासी था, एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक था उस समय का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का विद्वान था, और वो सांसारिक वस्तुओं को थोड़ा घृणा की दृष्टि से देखता था। पोप, पादरियों के विलासी जीवन उसको अच्छा नहीं लगता था। वह पोप की सार्वभौमिक सत्ता की आलोचना भी करता था। बाइबल का सही ज्ञान लोगों को हो सके, इसलिए उसने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, और उसने धीरे धीरे लोगों में जागृति फैलाने का प्रयास भी किया। इंग्लैंड के शासक भी पोप की सत्ता के विरोधी होते जा रहे थे, क्योंकि इनका अधिकार धीरे धीरे राजा के अधिकारों को संकुचित कर रहा था। और उसने जो विचार लोगों में फैलाए धर्म सुधार के लिए, तो उस इतिहासकार मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार का एक तरह से प्रभात का तारा भी कहते हैं। तो उसने काफ़ी लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। वाइक्लिफ के विचारों से जॉन हस जो इंग्लैंड के थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए, और वो भी अच्छा एक वक्ता था और सुधारक भी था। उसने अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की, और पोप की पोप लीला और उसके पाखंडों की भी उसने कटु आलोचना की। वह पोप द्वारा उस पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया, और 1415 के आसपास उसे भी मरवा दिया गया। तो ये धर्मद्रोह के आरोप भले जॉन हस हो चाहे वाइक्लिफ हो,
इन सब पर लगा और इन्हें अपनी जान देनी पड़ी। इरेस्मस भी इसी तरह से एक विचारक थे जो प्रसिद्ध मानववादी थे और मानव के ही जीवन के सुख और संपन्नता समृद्धि को महत्व देते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मानववादी माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ था मूर्खता की प्रशंसा, उसे कहते हैं द प्रेज ऑफ फॉली। इसमें इन्होंने पादरियों के दैनिक जीवन पर बहुत अच्छा व्यंग्य किया है और इस किताब ने, इस पुस्तक ने यूरोपियों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा और चर्च की प्रतिष्ठा को भी निश्चित रूप से आघात लगा। उनका दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट के नाम से किताब प्रकाशित हुई, पुस्तक प्रकाशित हुई और ये भी धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में लोकप्रिय हो गई और उसके इन ग्रंथों ने ईसाई समाज को कैथोलिक धर्म की बुराइयों से अवगत कराया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधारक 16वीं सदी में जो ये आंदोलन हुआ धर्म सुधार का, इसकी भूमिका तैयार कर रहे थे और ये सही है कि उनको धर्म में सुधार करने में बहुत सफलता तो नहीं मिली और इसके विपरीत कई सुधारकों को अपने जान भी गंवानी पड़ी, कई सुधारक दबा दिए गए। लेकिन कुछ लोगों ने पोप की धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं की और कैथोलिक धर्म की बुराइयों को और धर्माधिकारियों के विलासी जीवन की सतत आलोचना करते रहे। और ऐसा एक साहसी युवक जर्मनी का था मार्टिन लूथर, जिनका भी योगदान धर्म सुधार आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिस तरह से धार्मिक माहौल धर्म सुधार आंदोलन के अनुकूल हो रहा था, इसी तरह से राजनीतिक परिस्थितियां भी करवट ले रही थीं जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित कर रही थीं। क्योंकि अब कैथोलिक चर्च पूरी तरह से एक धार्मिक संस्था होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो उसमें जो राजनीतिक उसका प्रभुत्व है वो धीरे धीरे उस चर्च में समाहित हो चुका था और चर्च की रुचि अब राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा हो गई थी। धर्माधिकारी स्वयं की अदालतें लगाते थे, न्याय करते थे, लोगों पर कर लगाते थे, लोगों को दंडित करते थे और येन केन प्रकारेण धन संग्रह, वो चर्च के लिए और खुद के अपनी आवश्यकताओं को, विलासिता को पूरा करने के लिए धन संग्रह करते रहते थे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो गिरजाघर चर्च थे ये स्वयं एक राज्य का रूप धारण कर चुके थे। चर्च वॉज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। हालांकि राज्य व्यवस्था थी, लेकिन चर्च अपने आप में उस स्टेट के अंदर भी एक स्टेट की तरह से कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था भी चरमरा रही थी और शासकों के अधिकार धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे थे। इस समय में यूरोप में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा था। शासक राजनीति में अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे और वे अपने राजनीतिक कार्यों में पोप या उसके दूसरे जो अधीनस्थ लोग थे उनका हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक उस समय से विचारक पैदा हुए जैसे मैकियावली या जीन बोडीन। ये लोग भी चाहते थे कि धीरे धीरे राजा की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि होनी चाहिए और उनकी शक्ति की स्थापना होनी चाहिए। तो ऐसा माहौल था कि अब शासक वर्ग भी चर्च के साथ पहले समाहित था, साथ थे, दोनों पावर शेयर कर रहे थे, शक्ति का बंटवारा करके दोनों शासन चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे राजा की शक्तियों में जब अतिक्रमण होने लगा उसके प्रभाव पर चर्च का, तो वो चर्च के विरोधी हो गए। शासक वर्ग नहीं चाहता था कि वो न्यायालय वगैरह करें, न्याय करें, क्योंकि कई बार इनके परस्पर विरोधी निर्णय हो जाया करते थे। तो उसमें राजा की किरकिरी होती थी। तो राजा ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहता था, इसलिए वो इसके प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होना चाहते थे।
वे पोप की सत्ता से दिनों दिन आए दिन विरुद्ध होते जा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये कर इकट्ठा करें, अपने आप को इतना समृद्ध बनाएं, तो इनका विरोध लगातार सतत रूप से इनका विरोध होता रहा। पोप की प्रभुता से मुक्त होने का उस समय एक ही साधन था कि वे लोग धर्म सुधार आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं और पोप की प्रभुता का विरोध करें। तो जर्मनी के सामंत वर्ग और स्कैंडिनेविया के राजाओं ने सिर्फ इसी उद्देश्य से धर्म सुधार आंदोलन में योगदान दिया और धीरे धीरे हम पाते हैं कि इस आंदोलन को इतना सहयोग मिलने लगा कि इसे लोगों ने धीरे धीरे उस समय राजनीतिक आंदोलन कहना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में धर्म सुधार में आंदोलन हो रहा था। शासक अपनी शक्ति का वर्धन, उसमें वृद्धि व्यापारी वर्ग के धन से अथवा सामान्य जनता के सहयोग से करना चाहते थे। अतः जनता को अपने प्रति निष्ठावान बनाने हेतु वे कुछ जनता के लिए करना भी आवश्यक मानते थे और इसलिए उन्होंने धर्माधिकारियों से भूमि छीनकर जनसाधारण को देने का इरादा किया शासक वर्ग ने, ताकि उनका वो विश्वास जीत सके, उनका समर्थन जीत सकें। तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि शासक वर्ग भी पोप के प्रभाव को कम करने के लिए आतुर हो उठा और जनसाधारण के साथ में धर्म सुधार करने के लिए तैयार था। इस समय राष्ट्रीय भावना भी ऐसी पनप रही थी कि अपने देश का पैसा अपने देश में खर्च हो, रोम के चर्च में जाके खर्च नहीं हो। तो इस तरह की भावनाएं राजनीति में भी हम पाते हैं जो धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित कर रही थी। आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसे बदलाव हो रहे थे, क्योंकि इन देशों कई जैसे जिस तरह की जो खोज हुई, वाले कोलंबस हों, वास्को डी गामा वगैरह हों, तो इन देशों की खोज का प्रभाव व्यापार पर पड़ा। और 16वीं सदी के आरंभ से ही यूरोप के देश अपना व्यापार इतनी तीव्र गति से बढ़ाने लगे कि वहाँ व्यापारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो इस तरह से पूंजीवाद, व्यापारिक जो क्रांति थी, जो व्यापार में इतना बदलाव हुआ, उसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद भी पनपने लगा। रोम भी बहुत संपन्न बन गया था और इतना संपन्न हो गया था कि जो यूरोप के क्षेत्र देश थे, अन्य क्षेत्र से रहने वाले लोग थे, वो इससे थोड़ी सी कंपटीशन या थोड़ा सा घृणा वाली भाव इनमें आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पैसा रोम में जाए और वहाँ पर पोप के पास जाए। वो अपने देश में पैसा अपने देश में ही खर्च करना चाहते थे। उस पैसे से वो व्यापार को विकसित करना चाहते थे। तो रोम का जो वैभव था वो भी यूरोप वासियों को खटकने लगा था और पोप की प्रभुता का तो विरोध कर ही रहे थे। तो इस तरह से जो बदलाव हम पाते हैं कि व्यापार आर्थिक क्षेत्र में हुआ, वो भी इसका विरोध ही था। धर्माधिकारियों के पास आय के बहुत सारे साधन थे और अपनी आय में से वे अपने शासक को कुछ देना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ शासकों के पास बहुत सारे खर्चे होते थे, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासन को बनाए रखने के लिए, सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए रोजाना बढ़ोतरी हो रही थी। तो इनकी पूर्ति के लिए शासकों ने जुर्माना वगैरह, न्याय व्यवस्था में जो पैसा आता था वो सारी आमदनी वो चाहते थे। तो चर्च के साथ में उनके विरोधाभास स्पष्ट अब झलकने लग गए थे। तो इस तरह से जो धर्माधिकारी भी अपने विशेष प्रिविलेज उन्हें मिले हुए थे उनको नहीं छोड़ना चाहते थे और न ही वो अपनी भूमि देना चाहते थे। तो अंततः हम पाते हैं कि शासक वर्ग और पादरी वर्ग में भी संघर्ष छिड़ गया। तो कुल मिलाकर के इसे हम ये बात समझ में आएगी कि ये जो सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे सनय सनय धर्म सुधार आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन कारणों के अलावा उस समय यूरोप में जो प्रचलित ऐसी कुछ स्थितियां थीं वो भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे मानववाद, ह्यूमैनिज्म का जो सिद्धांत चल रहा था वो मानव के ही लोग यानी इस जन्म को सुखद बनाने को लेकर के था और मानव का दृष्टिकोण तार्किक और वैज्ञानिक बना दिया था इस चिंतन ने। तो मानववादी नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारियों का जीवन भौतिकवाद से प्रभावित हो और धर्म में व्यर्थ का व्यय दिखावा हो। वे धर्म
कि इतने विरोधी नहीं थे जितने कि धर्माधिकारियों द्वारा प्रस्तावित धार्मिक क्रियाकांडों के। तो इन सब में वो बदलाव चाहते थे। तो इन सब का बदलाव का अर्थ स्पष्ट था कि वो धर्म सुधार आंदोलन की ओर वो इशारा कर रहे थे। मानववादियों ने बौद्धिक स्वतंत्रता को जागृत करके जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित किया। धर्म में व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर देकर चर्च व पोप के धार्मिक और अन्य अधिकारियों का विरोध किया। इस प्रकार मानववाद ने सुधार आंदोलन को सहायता प्रदान की। इसी तरह से पाप मोचन पत्रों का उस समय खूब जिक्र होता है। ये सारे इससे पहले पोप जो पापी थे या ईसा मसीह के अनुसार नहीं चल रहे थे, तो इससे पहले ये था कि भाई तप उपवास प्रायश्चित करके, है ना, और ईश्वर में क्राइस्ट में पूर्ण विश्वास करके पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पापियों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पाप मोचन पत्रों को सक्षम बताया गया। और इन पत्रों की जानकारी होते ही आम व्यक्ति ने भारी संख्या में इन पत्रों को खरीदना आरंभ कर दिया और इनकी बिक्री पोप की आय का बहुत अच्छा साधन बन गई थी। इनके जारी करने का मूल कारण भी जन साधारण से चर्च के लिए और पोप अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। इन पाप मोचन पत्रों ने पोप और अन्य धर्माधिकारियों को धनी तो बनाया ही था, पर साथ ही साथ उनको समाज में बदनाम भी कर दिया था। लोगों ने विरोध करना शुरू किया और इन पत्रों का सबसे बड़ा मजाक तो सबसे पहले मार्टिन लूथर ने उड़ाया, जो उस आंदोलन का नेतृत्व करता माना जाता है, उसका बिल्कुल जन्मदाता माना जाता है। उसने पोप और अन्य अधिकारियों के इस कार्य की बहुत आलोचना की और कहा कि अब तो धर्म भी पैसे में बिकने लगा है। इस तरह से उसने जनसाधारण को इन पत्रों के खोखलेपन से परिचित कराया और इनकी वो सतत आलोचना करता रहा। इनकी निंदा बढ़ती गई और धीरे धीरे जनसाधारण भी इन पत्रों की आलोचना करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर ये धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण बना। उस समय जिस तरह की वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नवीन देशों की खोज हुई, व्यापार बढ़ा, कई वैज्ञानिक कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो, इनका योगदान ने लोगों को तार्किक बनाया और इन आविष्कारों ने लोगों को विज्ञान, उनके दृष्टिकोण को एक व्यापक बनाया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी सोच को मिला। छापे खाने के आविष्कार से बौद्धिक विकास हुआ। इनकी सहायता से बाइबिल लोगों तक पहुंची। वह धर्म का वास्तविक अर्थ समझने में उन्हें मदद मिली। इन पुस्तकों की जो इतने सारी पुस्तक छपी, लोगों तक पहुंची। शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा के प्रसार से यूरोप में बौद्धिक जागृति संभव हो सकी। लोग और बौद्धिक जागृति के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी अब अंधविश्वासी नहीं रहे। किसी भी तरह से वे किसी भी सिद्धांत को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वह पोप या अन्य किसी धर्माधिकारी द्वारा कहा गया है। वे उसे तर्क की कसौटी पर कसते थे, क्योंकि अब उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया था। तो शिक्षा, छापाखाना, विभिन्न आविष्कार, शिक्षा का विकास, इन सब ने लोगों को जागरूक बना दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आंदोलन के लिए या धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण रही, उस समय की यूरोप में एक स्थिति थी कि धर्म पुनर्जागरण आंदोलन उस समय यूरोप में और यूरोप के विभिन्न देशों में हो चुका था। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को हम एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। पुनर्जागरण ने मानव में एक स्वतंत्र चिंतन और धार्मिक विषयों के अध्ययन की भावना उत्पन्न करके धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो इस तरह से यदि धर्म सुधार आंदोलन नहीं होता तो पुनर्जागरण कार्य संपूर्ण नहीं होता, अर्थात इसके अधूरे कार्य को उसने सतत रूप से आगे जारी रखते हुए पूरा किया। अतः जब देखते हैं कि पुनर्जागरण ही धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, तो वह इस सुधार आंदोलन का एक मूल कारण भी बनता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये परिस्थितियाँ और एक कारण यूरोप में होने वाले धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावी रूप से सामने लाने में मददगार होते हैं। थैंक यू।